साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाभ और हानि के अगले प्रश्न लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए आप पिछले पार्ट जो लाभ और हानि का है उसको अवश्य देखें। और लाभ और हानि में प्रतिशत का ज्यादा यूज होता है और अनुपात और समानुपात का भी यूज होता है। तो अनुपात और समानुपात भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले एपिसोड में, और मैंने प्रतिशत भी पूरा कर दिया है, पूरा पढ़ा दिया है। तो आप वहां ये वीडियो जाके जरूर देखें जो भी लोग नए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो लोग नए हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो ये प्रश्न है बच्चे, एक बार आप समझ लो कि क्या प्रश्न कह रहा है। मैं एक बार इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। ए आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹96 इफ प्रॉफिट परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये स्टूडेंट ये प्रश्न है, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। पहली बात बच्चे, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस X रुपए है, और जैसा कि प्रश्न में दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना है 96 रुपए है। और ये भी बात कह रहा है कि उसका जो लागत मूल्य है प्रतिशत लाभ के बराबर है न्यूमेरिकली। तो ये बात है। तो अब जरा देखो लाभ कैसे निकालते हो। लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हो, कितने रुपए का लाभ हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, ये चीजें होगी। जबकि हमने कॉस्ट प्राइस X माना है और प्रश्न में ये कह रहा है कि जो लाभ का प्रतिशत है संख्या में यानी न्यूमेरिकली बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस के, यानी जो लाभ प्रतिशत होगा वो भी X हो रहा होगा, और जो लाभ होगा यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जब ही तो लाभ होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो लाभ हुआ। लाभ कैसे निकालते हो, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य माइनस कर देते हो तो क्या आएगा, लाभ आएगा। अपॉन हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हो, क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये चीजें होंगी। अब यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 96 माइनस का 9600 माइनस का 100x होगा, ये चीजें होंगी। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 100x, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 9600, ये चीजें होंगी। अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे और x की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये होगा बच्चे जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका कैसे होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा जैसे कोई भी आप जो भी एग्जाम लिखने जाओगे उसमें ऑप्शन होता है। क्या होता है, ऑप्शन होता है। ऑप्शन मान लो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। मैं समझता हूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, नहीं करोगे तो मैं बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन होंगे। जब इस तरीके से ऑप्शन होंगे, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है, x की जगह पे भाई ये जो होगा कोई ना कोई आपको वस्तु का लागत मूल्य ही होगा, यानी x की वैल्यू ऑप्शन में गिवन होगी। तो स्टूडेंट्स हम जैसे ही ऑप्शन देखेंगे, जबकि बात कर रहा है लाभ की, जब भी लाभ की बात करेगा तो कभी भी हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। स्टूडेंट मैंने वही ऑप्शन उठाए जो कि एग्जाम में गिवन था। पहला ऑप्शन हमने उठाया हमने 70,
जब हमने 70 उठाया तो हमें 70% की प्रॉफिट हो रहा होगा, और जबकि क्रय मूल्य 70 है, विक्रय मूल्य 96 है, तो हमारा जो लाभ होगा वो कितना हो रहा होगा? 26 हो रहा होगा। कितने पर? 70 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इधर 70 है तो इधर भी 70 आना चाहिए, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन हम वेरीफाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन वेरीफाई करते हैं तो हमने सपोज कर लिया कि x की वैल्यू 60 है। जब 60 है तो न्यूमेरिकली जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो बराबर है किसके? लाभ प्रतिशत के। तो जब हमारा ये 60 है और ये जो है कि विक्रय मूल्य 96 है, तो हमारा लाभ कितने रुपए का आएगा? 36 रुपए का। 36 रुपए का लाभ आएगा। क्रय मूल्य आपने कितना माना है? 60 माना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 गुणे 6 60, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर बी सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज यदि आप x मानते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एग्जाम में बैठे बैठे विद इन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। सो स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन से कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो कि ऐसे प्रश्न कैसे होगा बाई ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु को क्रय की थी। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, एक बार इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। कुमार सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹21. He lost same percentage at what he bought it and then find cost price of the article। यही है बच्चे, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सेम है, यानी न्यूमेरिकली जो परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है, वो इक्वल है किसके? कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ऑप्शन होगा, तो हम इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 21 रुपए में बेचता है, पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 21 रुपए में खरीदा है, 21 रुपए में ही बेचेगा, यानी इसको यदि आप क्रय मूल्य मानते हो, इस या तो 100 होगा या 21 होगा। इनमें से यदि आप 21 को मानते हो तो 21 रुपए में बेचा है, 21 रुपए में खरीदेगा, तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस होगा, कुछ होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन हम वेरीफाई करते हैं। 36 रुपए हम ले लेते हैं, तो 36 रुपए जैसे ही हमने कॉस्ट प्राइस लिया, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य 36 है और विक्रय मूल्य हमारा 21 है। इसका मतलब हमें कितने का लाभ, कितने की हानि होगी? 15 की होगी 36 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हमें न्यूमेरिकली यदि हमने कॉस्ट प्राइस 36 माना है तो 36 रुपए का हमें 36% का हानि भी होना चाहिए। तो जबकि ये 36, इसको 3 से कितनी बारी में? 5 बारी में, 3 से 1 2, ये नहीं आएगा। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे फ्रैक्शन में आएगा, 36% आएगा ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन लेके चलते हैं हम। सपोज हमने क्या माना, कॉस्ट प्राइस हमने 28 माना है। यदि हम 28 मानते हैं कॉस्ट प्राइस 28 मानते हैं, सेलिंग प्राइस 21 है, तो 7 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। 28 रुपए पर कॉस्ट प्राइस तो हमने 28 माना है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 7 चौक 28, 4 से 25, ये 25% आएगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी वेरीफाई नहीं हुआ, इसको हमने हटा दिया। तीसरा ऑप्शन लेके चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमने 30 मान दिया है। कॉस्ट प्राइस हमने 30 माना, अब सेलिंग प्राइस तो 21 दे ही रखा है, तो कितने रुपए का हुआ? कितने रुपए का यहाँ पे जो है कि हानि होगा? 9 रुपए का हानि होगा। कितने पर? 30 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 टाइम में, 3 से 3 बार में जब आएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये वेरीफाई हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। क्या देखते हैं 70 हो रहा है या नहीं हो रहा है? 70 को हम वेरीफाई करते हैं, तो जैसे 21 हमारा सेलिंग प्राइस है और 70 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, तो कितने रुपए की हानि होगी? 49 रुपए की। कितने पर? 70 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। न्यूमेरिकली जो हमने कॉस्ट प्राइस माना है
उतना ही हमारा क्या आना चाहिए, न्यूमेरिकली लॉस परसेंटेज भी उतना ही आना चाहिए। देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस का में, तो लॉस ही होना है। 0 से 0 टाइम में 7 से 7 बार में कितना आ जाएगा, 70% आएगा। यानी कि न्यूमेरिकली जो हानि है वो किसके बराबर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन वेरीफाइड होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से करोगे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा कि बाय ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर दो ऑप्शन को, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या तो आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ये चीजें करनी पड़ेगी। यदि ऑप्शन से करते हो तो ये चीजें कॉन्सेप्चुअली हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाएगा, ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना होगा आपको। ऑप्शन से पिक करना, जो वेरीफाई होगा वही उत्तर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है और वह उसे उस मेज को 10% की हानि पर तथा कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। उस पर उसे कुल 10 रुपए का लाभ होता है, 10 रुपए का लाभ होता है। तदनुसार कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। ए पर्सन बॉट a table and a chair for ₹500. He sold table at 10% loss and chair at 10% profit. If he gained overall ₹10 profit, then find cost price of the article. So students, यही प्रश्न है, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं हमारा सोल्यूशन। स्टूडेंट्स इसमें क्या बात बोला है कि एक मेज है, टेबल को टी मान लेते हैं, चेयर को सी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि टेबल का प्राइस x रुपए है और जब टेबल का प्राइस x रुपए होगा तो कुर्सी, टेबल और चेयर दोनों का 500 है, तो चेयर का कितना होगा, 500 माइनस x, ये चीज होगा। अब टेबल पे क्या हो रहा है, उसे टेबल पर 10% की हानि हो रहा है, x इंटू 10% हानि हो रहा है, तो यानी यहां से तो माइनस होगा, यानी जितना पैसा में खरीदा गया है उतना तो मिलेगा नहीं, इसका 10% माइनस हो जाएगा। लेकिन चेयर पर क्या हुआ है, 500 माइनस x, इस पे क्या हुआ गया है, 10% का लाभ हुआ है, तो 10% ये चीजें प्लस में होगी। लेकिन कुल मिला जुला के टेबल और चेयर पर कुल कितने का, 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो ये बराबर हम रख देंगे कितने के, इसका लॉस और इसका प्रॉफिट मिला करके कुल हमें कितने का हुआ है, 10 रुपए का हुआ है। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब ये प्रतिशत यदि हम हटाएंगे तो ये बटे 100 होता है और यहाँ पे भी बटे 100 होगा। ये चीजें जो बटे 100 है ये दोनों में कॉमन है, तो ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100, ये गुना हो जाएगा। ये जो प्रतिशत है बटे में आता ये जाकर के उधर गुना हो जाता है, दोनों का कॉमन लेकर के ये चीजें होंगी। माइनस का 10x, ये आ जाएगा 5000 माइनस का 10x, ये होगा। ये तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कहां दिक्कत होगी इसमें, सॉरी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। मैंने लगा कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा, सही है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे कि ये तो हो जाएगा आपका 1000 और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20x प्लस का 5000। अब 1000 इधर लेके आएंगे, माइनस का 20x उधर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 20x हो जाएगा और ये 1000 इधर से आएगा, 5000 में से माइनस हो जाएगा 1000, तो कितना बचेगा, ओनली 4000 बचेगा। 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितनी बारी में, 2 बारी में घटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यानी टेबल का मूल्य 200 है, तो चेयर का मूल्य कितना होगा, 500
माइनस 200 यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये चीजें होंगी, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन जब आपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया है तो जो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसके बराबर रखोगे। यदि आप यही इक्वेशन इस तरीके से बनाते कि नहीं, एक्स को हमने उसके 90% पर बेचा और जो दूसरा है चेयर है उसको हमने 500 माइनस एक्स इसका 110% पर बेचा, यानी कि 10% के लाभ पर बेचा। स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज करता हूं। इसको जब आप इतना करते, इसका 90%, क्योंकि 10% हानि हो रहा है टेबल पर और चेयर पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, चेयर पे हमें फायदा हो रहा है, तो ये 110 हो जाएगा। तब यदि 10 रुपए का लाभ हो रहा है, सामान कितने की थी 500 की थी, तो ये कितना होने लगेगा 510 होने लगेगा। तब आप यहाँ पे 10 का लाभ हुआ, यानी 500 का सामान तो था ही, 10 का लाभ हुआ, तब 510 रखोगे। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का परसेंटेज ले रहे हो और लॉस का परसेंटेज ले रहे हो, तो जितना प्रॉफिट या जितना लॉस हुआ है यानी कि 10 के बराबर रखेंगे, जैसा कि मैंने पिछला समझाया है। इस तरीके से करोगे, 90% और 110% लिखोगे तो आपको यहाँ 510 लिखना पड़ेगा। इससे सॉल्व करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, 200 और 300 आएगी। ये चीजें होगा, इसको आप खुद से सॉल्व करना। तीसरा तरीका है स्टूडेंट्स, इसका एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए टेबल पर, मान लीजिए नहीं, प्रश्न में दिया हुआ है कि टेबल पर 10% का प्रॉफिट हुआ है ना, लॉस हुआ है, और चेयर पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, ये चीजें हुई है। लेकिन टोटल पर हमें 10 रुपए का फायदा हुआ है 500 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार, यानी कि टोटल पर हमें क्या हुआ है 2% का प्रॉफिट हुआ है। जब हमें टोटल पर 2% का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब जब भी दो चीजों का रिजल्टेंट एक होगा तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, हम एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा बच्चे, उसमें डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो आप कि जब दो चीजों का रिजल्टेंट एक होगा तो वहां पे एलिगेशन लगा देंगे। टेबल का अलग प्रॉफिट परसेंटेज है, चेयर का अलग प्रॉफिट परसेंटेज है, लेकिन जब दोनों का कंबाइन कैलकुलेट किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 2% आ रहा है। अब जरा देखो, एलिगेशन लगाओगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना होता है। यहां इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। 2 में से जब 10 माइनस करोगे, 2 माइनस माइनस 10 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 10, 10 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 8 आएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ये आ जाएगा। टेबल यदि 2 यूनिट का होगा तो चेयर कितने यूनिट का होगा 3 यूनिट का होगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू यदि 500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 200, 3 यूनिट की वैल्यू 300। सो स्टूडेंट्स, टेबल 200 रुपए का होगा तो चेयर 300 रुपए का होगा। इसमें से किसी का भी क्रय मूल्य पूछता है तो आप उसको इजिली बता सकते हो, इजिली आप आंसर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि न हो तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। सो स्टूडेंट, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ए शॉपकीपर bought 2 chairs for ₹750. He sold first at 22% profit and second at 8% loss. If there is no profit, no loss in the whole transaction, then find cost price of the second chair. यही प्रश्न है स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे खुद से। चलिए देखते हैं कैसे होगा। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है स्टूडेंट्स। यदि मान लेते हैं पहली कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस वो x है,
तो दूसरी कुर्सी का कितना होगा, 750 माइनस का 100 होगा, ये होगा। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि पहली कुर्सी को 22% के फायदा पर बेचा जा रहा है, दूसरी कुर्सी को 750 माइनस x, इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 8% के हानि पर। जब 8% की हानि होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये वाला प्लस में है। और कह रहे हैं कि ऐसा करने पर पूरे ट्रांजैक्शन पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इसका मतलब ये है क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब जरा देखो, ये 22x अपॉन 100 होगा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये भी अपॉन 100 होगा, ये भी अपॉन 100 होगा। ये जब अपॉन 100 यहां जाएगा, बटे 100 है, यहां जाके गुना होगा, 0 में जाके गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ ये वाला चीजें 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं पहले से। मतलब बटे 100 होगा, उधर 0 में जाके गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस का 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। अच्छा 8x है और 22x है, टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ करके 30x हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का 6000 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कितनी बारी में, 2 बारी, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आ जाएगी। x की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो इसमें अब सेकंड शेयर चाहिए आपको, तो इसमें से 200 माइनस कर लोगे तो 200 माइनस करने पे कितना आएगा, 550 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। एक दूसरा तरीका मैंने एलिगेशन मेथड बता रखा है आप लोगों को, वो कैसे होगा, आइए जानते हैं उसको। एलिगेशन मेथड इस तरीके से होगा बच्चे, पहले पर 22% का प्रॉफिट, दूसरे पर 8% का हानि हो रहा है, टोटल पर 0% हो रहा है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 22 माइनस 0 जाएगा तो 22 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, तो 0 माइनस 8 करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 2 से 11 बार में, 2 से 4 बार में ये आएगा, 11 और 4 15, यानी कि पहली कुर्सी 4 यूनिट की होगी तो दूसरी कुर्सी कितने की होगी, 11 यूनिट की होगी। 15 यूनिट की वैल्यू बच्चा 750 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 से गुणा कर दो, 550। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 से गुणा कर दो, 500 को 200, ये होगा। ये पहली कुर्सी का है और ये दूसरी कुर्सी का है, तो दूसरी कुर्सी का पूछ रखा है तो कितना होगा, 550 है। इसको या तो आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी इस वस्तु को सी को 25% के लाभ पर बेच देता है, सी क्रय मूल्य के रूप में 225 रुपए देता है, तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। तो स्टूडेंट, बहुत ही इजी प्रश्न है ये वाला। करते हैं, इंग्लिश में डिटेक्ट करता हूं मैं एक बार। A sold an article to B at 20% profit and B sold it to C at 25% profit. C gives rupees 25 as a cost price. Then find cost price for A. So students, आइए एक बार आप खुद से ट्राई करो इसको। सोल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट। A, B, C 3 लोग हैं। A ने कोई सामान 20% के लाभ पर बेचा, 100 की सामान 120 में बेच दिया, तो यानी 5 की सामान कितने में बेच दिया, 6 में। B इस वस्तु को C को 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 100 की सामान 125 में बेचा, तो ये 4 और ये 5 है। सो स्टूडेंट्स, ये जरा देखो एक बारी कि A और B का जो अनुपात 5:6 आ रहा है, B और C का अनुपात 4:5 आ रहा है, तो एक जगह B की वैल्यू 6 आ रही है, एक जगह 4 आ रही है। इनको हम बराबर बनाएंगे, तो यहाँ 2 की गुना करेंगे। बराबर कैसे बनाएंगे, मैंने अनुपात और समानुपात की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है।
यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे, ये 12 और 12 इनका एलसीएम लेकर के बराबर बना देंगे। अब इनका काम खत्म है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बारी। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 3 चौक को 12। जब 3 की गुणा इसमें भी करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा आपको, 3 पंजे 15। जब 2 की गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ रेशियो है। अब जरा देखो बच्चे, यदि ए के लिए कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, बी के लिए 12 यूनिट है, तो सी के लिए कितना है 15 यूनिट। अब 15 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में दे रखा है बच्चे, कितना है 225 है। तो 15 की वैल्यू 225 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप 15 से इसमें 225 में भाग कर लो, 15 से 225 में भाग कर लो, कितना आएगा? तो कितना गुना हो रहा है? 15 गुना हो रहा है। तो ए के लिए क्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पे भी 15 की गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। सो स्टूडेंट, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो बहुत सिंपल तरीका करोगे, ये भी आसान है। दूसरा तरीका हम ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं कि ए के लिए क्रय मूल्य ए रुपया है, बी को बेचा 20% के लाभ पर, बी के पास सामान चला गया। अब बी ने फाइनली 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। यही मिला जुला के सी को पेड करना पड़ा, कितना? यहां तक आते आते वस्तु कितने की हो गई? 225 की हो गई। यही बात कही जा रही है प्रश्न में। ए ने बी को बेचा 20% के लाभ पर, अब जो लाभ हुआ है बी ने, अब ये जो है कि बी के लिए क्रय मूल्य होगा, बी 25% लेगा, सी को दे देगा, यानी ये सी के बी के लिए क्या है? ये जो है कि बी के लिए ये पूरा विक्रय मूल्य है, लेकिन सी के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। यही बराबर है 225 के। तो 20 से 6 बारी में, 20 से 5 बारी में, 25 से 5 बारी में, 25 से 4 बारी में, तो a इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 4, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 225 है। अब ये 4 जाएगा, अभी एक बार और कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये बराबर, ये 2 भाग में है, जाएगा गुणा हो जाएगा, 225 गुणे 2, 3 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 3 सत्ते 31, 3 पंजे 15, ये 75 आएगा, 3 से कैंसिल आउट करने पर 225 को, 75 दूनी 150, ये कितना आ जाएगा? जितना जल्दी आप कैलकुलेशन में जितना आप एक्सपर्ट होगे, उतना ही जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को कैलकुलेशन भी अच्छी करनी है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 20 पेन 48 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है। उसने उसमें से 8 पेन को 10% के लाभ पर बेच देता है, शेष पेन को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो पूरे लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। ए शॉपकीपर bought 20 pen at 48 rupees per pen. He sold 8 out of total 8, 10% and remaining 8, 20% profit. Then find total profit. Then find total profit. या तो find profit on whole transaction. आप ऐसे कह सकते हो। So स्टूडेंट्स, आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। अच्छा, 48 रुपए का एक पेन है, 20 पेन उसने खरीदा है, तो कुल जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे वो 960 रुपए बैठेगा। ये इसका पूरा का पूरा क्रय मूल्य होगा। बात समझ रहे हो? ये क्रय मूल्य होगा, ये क्रय मूल्य होगा। अब आगे वाली लाइन में कह रहा है कि उसमें से 8 पेन को 10% के लाभ पर बेच देता है। 20 पेन में से 8 पेन सारी 48 रुपए का था, इसको 110/100 यानी कि 10% के लाभ पर बेचता है। और जो रिमेनिंग है ना, जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? तो 12 बचा हुआ है। एक पेन का दाम 48 रुपए है, तो 12 पेन का टोटल इतना होगा। इनको किस पे बेचता है? 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% के लाभ पर बेचेगा तो टोटल कितना होगा? 120/100 होगा। सो स्टूडेंट्स, ये देखो, 8 पेन 48 के हिसाब से टोटल इतना क्रय मूल्य बैठेगा 10% के लाभ पर। 12 पेन 48 रुपए के एक पेन के हिसाब से इसको 20% के लाभ पर बेचेगा। तो हम देख लेते हैं दोनों मिला के कुल विक्रय मूल्य कितना आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 38, 384 हो जाएगा, गुणे 11, 11 चौको 44,
11 अठे 88 और 4 92, 11 3 33, 33 और 9 42 आ जाएगा। तो ये जब देखा जाए, जबकि नीचे 10 की भाग भी है तो कितना आ जाएगा 422.4 आ जाएगा। यहां देखते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 गुणे 8, 12 अठे 96, 12 चौक 48, 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, गुणे फिर से 12, 12 6 72, 2, 12 7 84, 84 और 7 91, 12 पंजे 60, 60 और 9 59। ये नीचे 10 है, 10 की वजह से क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, 4 2 6, 2 1 3, 9 2 11, 6 4 10 और 1 11। सही कैलकुलेशन है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इसको, क्या है ये सही, आई होप सही है। अब जरा देखो 9 2 11, 6 4 10 1 11, ठीक है। अब यानी कि 960 रुपए में वस्तु खरीदी गई है, कितने में बेची गई है 113.6 में, यानी 1113.6 में। अब हम देख लेते हैं कि हमें लाभ कितने का हुआ है। 960 1113.6, तो कितने का लाभ हुआ है 6, 3, 11 में से 6 जाएगा 5, और यहां पे आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा इतना 153.6। इतने रुपए का क्या हो जाएगा, इतने रुपए का लाभ होगा। अब आप लाभ कैसे निकालते हो, ये टोटल क्या हुआ विक्रय मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य था, हमने माइनस किया, ये क्या है आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 153.6, कितने रुपए पर 960 रुपए पर, 960 मल्टीप्लाई बाई कितना 100। अब देखो बच्चे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 10 से ये वाला डेसिमल चला जाएगा 136/96। अब जरा देखो, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 6 से ये कितनी टाइम में हो जाएगा 16 टाइम में ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3, 6 पंजे 30 और 6 4 36। 16 से कितनी बारी में हो जाएगा 16 बारी में, यानी कुल लाभ कितना आएगा 16% का लाभ आएगा। ये होगा बच्चे, इतना कैलकुलेट करने के बाद तब जाके ये उत्तर आएगा। सो स्टूडेंट, एक तो ये तरीका हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लो। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हो, किताब के मेथड से करते हो, तो ये आपका उत्तर इस तरीके से आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत क्विक तरीका बताता हूं आपको कि जल्दी से कैसे करेंगे। इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। देखो स्टूडेंट, बात जब भी आपको प्रतिशत में की जाए, एक्चुअल डाटा से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डाटा के कंपैरिजन से मतलब होता है कि डाटा की यूनिट क्या है, डाटा के अनुपात से मतलब होता है। अब जरा देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप जरा समझना इस बात को। ये जो 48 रुपए पर पेन है, सारी पेन का कॉस्ट प्राइस सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जरा देखते हैं कि 8 पेन कितने पेन में से 20 पेन में से कितने लाभ पर 10 के लाभ पर बेचा है उसने। फिर बाकी रिमेनिंग पेन कितना था 12, 20 में से 12 पेन बचा, तो कितना 12, 20 में से 12 पेन उसको कितने में करता है 20% के लाभ पर बेचता है। इसको 10% के लाभ पर और इसको 20% के लाभ पर। ओवरऑल कितना हुआ, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, तो यहाँ 4% हुआ। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 12%। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो डाटा के कंपैरिजन मेथड से। कितना उत्तर आएगा 16%। इसको स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो, आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है। ट्रेडिशनल करने लग जाओगे, आपके पास और भी समय नहीं बचेगा दूसरे प्रश्न के लिए। सो आप इसको इतना नोट डाउन कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं वीडियो। आप लोग वीडियो में कमेंट भी किया करो जो वीडियो पसंद आए, और लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों तक, यदि वीडियो से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच रहा हो।
चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर से लाभ और हानि के कुछ और प्रश्न लेकर के। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मैथ का। चलिए बाय बाय आप सभी को।